हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 जियोग्राफी सोशल साइंस का स्टार्ट। क्लास 9 का ये चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे फुल नोट्स ऑफ द चैप्टर प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये आपको एग्जाम से रिवीजन से पहले या फिर आपको क्विक रिवीजन करना या फिर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर के, तो प्लीज़ रेफर टू दीज नोट्स। एंड चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले है ड्रेनेज इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया का कैसे क्या रिवर सिस्टम वर्क करता है उसको हम कहते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज ड्रेन बाय द सिंगल रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन या फिर रिवर बेसिन आप उसे कहते हो जो एक सिंगल रिवर सिस्टम, एक पर्टिकुलर एरिया में एक सिंगल रिवर सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या उसको क्या डिस्क्रिप्शन है उसका, क्या कैसे वर्क करता है, वो हम देखेंगे। एंड अपलैंड दैट सेपरेट्स टू ड्रेनेज सिस्टम दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है कि दो ड्रेनेज सिस्टम को, जब जैसे आप देख रहे हो कि ये एक रिवर है, ठीक है, एंड इससे ये एक रिवर और जा रही है, फिर ये डिवाइड हो रही है आगे, फिर ये डिवाइड हो रही है। ऐसे ही दो स्ट्रीम्स को, एक ऐसे लैंड जो सेपरेट कर देती है दो ड्रेनेज सिस्टम को। एक आप अपलिफ्टेड देख रहे हो, यहाँ थोड़ी सी एक लैंड है, इस लैंड का नाम ही है क्या, वाटर डिवाइड, जो कि सेपरेट करती है दो ड्रेनेज सिस्टम्स को। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। जो हमारी इंडियन रिवर्स है ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे हमारे इंडिया का एक ऊपर वाला हिस्सा है, एक पेनिनसुलर वाला रीजन है, वैसे ही तो हमारी रिवर्स भी द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर जो पेनिनसुला वाले जो एरिया, मतलब ये ट्राइंगल वाले एरिया में आती है, एंड हिमालयन जो हमारा ये जितना लैंड वाला, जो लैंड से कनेक्टेड एरिया है उसमें आती है। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। ये हिमालय से ओरिजिनेट करती है, इनका ओरिजिनेट मतलब जहाँ से ये निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, और ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये प्लेट्यूज से ओरिजिनेट होती हैं। हिमालयन रिवर्स लार्जर एंड लॉन्गर देन द पेनिनसुलर रिवर, और पेनिनसुलर रिवर से ये रिवर्स काफ़ी ज़्यादा लंबी रिवर्स होती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली शॉर्टर होती हैं और स्मॉलर होती हैं। हिमालयन रिवर्स हैव द लार्जर बेसिन एंड द कैचमेंट एरियाज, और हिमालयन रिवर्स के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बेसिन्स होते हैं, कैचमेंट एरियाज होते हैं, मतलब उन बहुत ज़्यादा पहुँच जो होती है ना वो ज़्यादा होती है। पेनिनसुलर रिवर्स और ऑब्वियसली अगर लॉन्गर है तो ज़्यादा ही पहुँच होगी, ज़्यादा ही कैचमेंट एरियाज होंगे। पेनिनसुलर रीजन जो होते हैं उनके स्मॉल बेसिन्स होते हैं, स्मॉल कैचमेंट एरियाज होते हैं। हिमालयन रिवर्स फॉर्म द बिग डेल्टास। बेसिन एक तरीके से हो गया वैली। अब जो हिमालयन रिवर होता है ये बहुत बड़े बड़े डेल्टास फॉर्म करते हैं, और जो कंपैरेटिवली जो पेनिनसुलर है वो स्मॉल डेल्टास और स्मॉल एस्चुरीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये फॉर्म करते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर द पेरिनियल, और जो मोस्ट ऑफ द जितनी हिमालयन रिवर्स हैं ये सारी पेरिनियल रिवर्स होती हैं। सालों साल तक ये हिमालयन रिवर्स आपको बहती हुई दिखेंगी। जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये सीजनल होती है, सीजन टू सीजन, जैसे होती है ना ये नदी अब सूख गई, जब बारिश होगी तो फिर से, तो वैसे होती है पेनिनसुलर रिवर्स। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में भी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, और एक रिवर अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो मिल जाती है उस पूरे को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। अब जैसे क्या है कि एक मेन रिवर आपकी फ्लो कर रही है एंड इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकल गई, ठीक है, ये उसकी सब बेसिन है, फिर ये आगे बढ़ी और इसकी एक और, ये जो इसका एक ब्रांच है ये और कहीं निकल गया, तो इस पूरे को लेकिन हम क्या कहेंगे, रिवर सिस्टम। मेजर हिमालयन रिवर्स देखते हैं, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हमारी हिमालय की मेजर जो रिवर्स हैं। इंदस का आप एरिया देख सकते हो, गंगा का आप एरिया देख सकते हो, और ब्रह्मपुत्र का। Indus river system rising near the lake Mansarovar in the Tibet. The Indus enters India in the Ladakh district of the Jammu and Kashmir. जो हमारी इंडस रिवर सिस्टम है, जो हमारी इंडस रिवर है, ये लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत के पास है, वहाँ से ये राइज ओरिजिनेट करती है, और ये एंटर कैसे करती है इंडिया में, लद्दाख वाला जो एरिया वहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। जास्कर, द नुब्रा, द श्योक आर द ट्रिब्यूटरीज इन द कश्मीर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जस्कर, नुब्रा और श्योक। रिवर सतलुज, बियास, रवि, चेनाब एंड झेलम जॉइन इंदस नियर द मिथानकोट, पाकिस्तान, एंड फ्लो साउथवर्ड्स टू फॉल इनटू द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ द कराची। और जो हमारी जो रिवर्स हैं, कौन सी, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये इंदस को ज्वाइन करती है, कहाँ, पाकिस्तान में ज्वाइन करती है। और जो हमारा अरेबियन सी है, जस्ट इसके नीचे हमारा अरेबियन सी है, तो ईस्ट में अरेबियन सी में ये फॉल करती है, जो कराची साइड है वहाँ पे ये अरेबियन सी में मिल जाती हैं। विद द टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर्स एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, और इनकी जो इस रिवर की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर्स है, एंड ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में।
अब देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर्स भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट द देवप्रयाग इन द उत्तराखंड। इसके हेड वाटर्स क्या है, मतलब बेसिकली ओरिजिनेशन वगैरह। भागीरथी इज फेड बाय द, तो ओरिजिनेट कहाँ से करती है, भागीरथी से। भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देव, और फिर आगे कहाँ पे ज्वाइन करती है, मतलब जो आपका एंडिंग वाला एरिया है वो अलकनंदा देवप्रयाग उत्तराखंड में जो है वहाँ से फिर बाकी रिवर्स से ज्वाइन करती हैं। गंगा मीट्स द, बेसिकली ये इसका जो प्योर फॉर्म है वो तो यहाँ पे एक एंड ही कर रहा है, बाकी रिवर्स उसको ज्वाइन कर रही हैं। गंगा मीट्स द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, घाघरा, गंडक एंड द कोसी। अब जो गंगा है वो बाकी ट्रिब्यूटरीज, मतलब हिमालय से और भी रिवर्स आ रही हैं, उनको ज्वाइन करना शुरू करती है, और वो रिवर्स हैं बाकी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं क्या है, घाघरा, गंडक एंड कोसी। यमुना अराइजेस यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज जॉइंस गंगा एट इलाहाबाद। और जो यमुना होती है वो भी हिमालय से निकलती है। यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो हिमालय में जब वो पिघलता है तो वहाँ से जब वो रिवर निकलती है वो गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, इलाहाबाद में। ट्रिब्यूटरीज चंबल, बेतवा एंड द सन के कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड्स टू ज्वाइन द गंगा। जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं यानी चंबल, बेतवा और जो सन, ये सब कहाँ से आती है, जो पेनिनसुलर से आती हैं ऊपर की तरफ, मतलब हमारा जैसे ये नीचे ये पेनिनसुलर रिवर्स है एंड गंगा हमारी ऊपर से आ रही है, तो ये जो रिवर्स हैं ये अपलैंड यानी ऊपर जाके किससे ज्वाइन करती हैं, गंगा से। गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल द फराक्का इन द वेस्ट बंगाल। और गंगा फ्लो कहाँ तक करती है, हमारा ईस्ट वाला जो एरिया है फराक्का, वेस्ट बंगाल, वहाँ तक फ्लो करती है। इट ब्यूफरकेट्स हियर द भागीरथी Hooghly, a tributary, flows southwards. The main stream flows southwards into the Bangladesh and is joined by the Brahmaputra. अब होता क्या है, ये bifurcates मतलब ये डिवाइड हो जाती है भागीरथी एंड हुगली में। और डिस्ट्रीब्यूटरी, हुगली हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि फ्लो कहाँ करती है, साउथवर्ड की तरफ। और जो इसका मेन स्ट्रीम है, जो मेन जो गंगा वाली जो रिवर है, ये फ्लो कहाँ करेगी, साउथवर्ड जो बांग्लादेश की तरफ है, एंड फिर बाद में ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। जैसा कि हमने देखा ब्रह्मपुत्र, तो ये जो हमारा जो ईस्ट वाला साइड है ये यहीं फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र, फिर वो जो है उसको ज्वाइन कर लेती है बांग्लादेश साउथ की तरफ पे। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय द गंगा ब्रह्मपुत्र लेंथ, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, लेंथ 2500 किलोमीटर्स। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो कैसे बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, उसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर्स। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला लोकेटेड कहाँ पे है, अम्बाला ये जो आपका एरिया है ये वाटर डिवाइड पे लोकेटेड है। वाटर डिवाइड मैंने अभी आपको बताया था, जो दो रिवर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक रिवर इंडस फ्लो कर रही है एंड एक रिवर गंगा फ्लो कर रही है। अब जैसे मैंने पतली पतली बनाई है ऐसे तो फ्लो करती नहीं रिवर, तो बहुत ज़्यादा वाइड और लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लैंड अपलिफ्ट वाला एरिया आ जाता है जिसको आप वाटर डिवाइड कहते हो। वो वाला जो लैंड वाला एरिया वो अम्बाला रीजन है जो कि इन दोनों रिवर्स के बीच में होता है। स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर एंड स्लोप है 300 मीटर्स। अब इसी का एरिया का ये बताया गया है कि स्ट्रेच ओवर मतलब कितना ये रिवर्स के बीच में ये लैंड स्ट्रेच करता है, तो ये कुल 1800 किलोमीटर, इनका जो स्लोप है वो 300 मीटर्स तक का है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ओरिजिनेट इन द तिब्बत, ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है ब्रह्मपुत्र। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इन द अरुणाचल प्रदेश टू फ्लो टू असम जॉइंड बाय द मेनी ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे होता क्या है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत से ओरिजिनेट करेगी, चाइना से, एंड जैसे ये नमचा बरवा पहुंचेगी, नमचा बरवा में ये एक टर्न ले लेती है, टर्न लेके जैसे सीधा सीधा जा रही है, टर्न लेके ये फिर से अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करना शुरू कर देगी और असम में बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनको ज्वाइन कर लेती है। जैसे ट्रिब्यूटरीज कैसी हो गई, दिबांग, लोहित, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये आपकी दिबांग है, ये आपका लोहित, ठीक है। इनको यहाँ पे ये टर्न लेते हुए आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। इनको बाकी ट्रिब्यूटरीज और ज्वाइन कर रही है और ये आसाम की तरफ फ्लो कर रही है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ द सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू द राइज। अब यहाँ पे क्या होता है, बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स की तरह यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है वो थोड़ा अलग यहाँ पे सिस्टम करती है। यहाँ पे बहुत सारी सिल्ट जो आपके बड़े बड़े पत्थर एंड ऑल होते हैं इसका बेड फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र के जो साइड में रिवर बेड जैसा बन गया है। ओके, बहुत सारी सिल्ट है यहाँ पे, एक बेड होना ना, बिछ जाना, वैसे सिल्ट बिछी हुई है। पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स हमारी, अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिमालयन हो गई, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी।
सबसे पहले नर्मदा देखते हैं। राइजिंग इन द अमरकंटक हिल्स, नर्मदा फ्लोज टू क्रिएट अ जॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये कौन से रीजन में, जो आपकी अमरकंटक हिल्स हैं वहाँ से ये फ्लो करना शुरू करती है, और नर्मदा फ्लो करती है टू क्रिएट अ जॉर्ज इन द मार्बल रॉक्स, जो रॉक्स वगैरह है मध्य प्रदेश में, ये रॉक्स वाला, ये पहाड़ों वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ से फ्लो करती हुई जाती है। नर्मदा फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग, और एक रिफ्ट वैली है जो कि फॉल्टिंग की वजह से बनी है, वहाँ पे नर्मदा वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई जा रही है, इस तरफ से ऐसे, ठीक है, ये वेस्ट की तरफ आपको जाती हुई दिख रही है। फॉल्टिंग तो पता ही होगा कि दो रॉक्स की वजह से जो जॉइन कर जाते हैं, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, वहाँ पे एक वैली फॉर्म हो गई, उधर से जो है नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई, अभी हमने डिस्कस किया था, जा रही है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी छोटी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, कितनी सारी रिवर इसे ज्वाइन कर रही हैं, बट ये रिवर्स भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। कवर्स द पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड द गुजरात, ये मध्य प्रदेश और गुजरात वाला एरिया कवर करती है। ओके, अब चलते हैं तापी रिवर में। ओरिजिनेटिंग इन द बेतुल, मध्य प्रदेश इन द सतपुरा रेंजेस। ओरिजिनेट कहाँ करती है, बेतुल, जो मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंजेस में। इट ऑल्सो फ्लोज इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, बट इज मच शॉर्टर देन द नर्मदा। एंड ये फ्लो करती है कहाँ से, ये भी वही जैसे रिफ्ट वैली में ये नर्मदा फ्लो करती हुई जा रही है, ठीक है। इसी के पैरेलल में कौन फ्लो कर रहा है, तापी रिवर, बिल्कुल इसे, बट ये क्या है कि ये रिवर थोड़ी ज़्यादा छोटी है नर्मदा से। कवर्स मध्य प्रदेश, गुजरात एंड द महाराष्ट्र, ये कौन कौन से एरिया को, कौन कौन से रीजन को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, मही एंड भरतपुजा एंड पेरियार। ये जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये सब जो है इसको ज्वाइन करती हैं। अब देखते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी बिगन्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर अबाउट द 1500 किलोमीटर्स। जो गोदावरी है, बहुत से बच्चे होंगे उनको इतना सब कुछ एसएसटी इसलिए ज्योग्राफी इसलिए नहीं पसंद होगी क्योंकि उसमें इतना याद करने की चीज़ होती है, बट अभी आपको 10th तक जिसको नहीं पसंद है वो तो याद करना ही पड़ेगा, और जिसको आगे यूपीएससी वगैरह क्लियर करना है, ठीक है, उसको एसएसटी में इंटरेस्ट है, ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह में जाना है, तो उसको जो है हिस्ट्री में डेट्स याद करनी पड़ेगी एंड ऑल, तो ये मेमोरी पावर होनी चाहिए अभी इसमें। तो गोदावरी जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट करती है, यहाँ से शुरू होती है महाराष्ट्र में जो है, और ये एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है जो कि 1500 किलोमीटर्स जो है इसका लेंथ है। कवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र के बहुत सारे पार्ट्स को कवर करती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश तक जाती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को भी कवर करती है। द ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, वारधा, प्रणीता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा, ये सारी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसको ये ज्वाइन करती हैं गोदावरी को। इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज अ दक्षिण गंगा, उसके लेंथ की वजह से और जो उसका वो एरिया कवर करती है, पूरा दक्षिण वाला एरिया कवर करती है, इसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। एक गंगा तो जो हमारी ऊपर हिमालयन रीजन में फ्लो कर रही है, एक ये गोदावरी, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये है आपका गोदावरी बेसिन, इन एरियाज को कवर करता है, कुछ इस तरीके से आप फोटो में देख सकते हो। ये यहाँ पे गोदावरी रिवर, ठीक है, अंसाबारी, मनियार, ये छोटी छोटी जो इसको ज्वाइन करती हैं। अब देखते हैं महानदी। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड वाले एरियाज हैं वहाँ से महानदी ओरिजिनेट करती है। इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर्स है, और इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड द ओडिशा। और जिसका ड्रेनेज बेसिन है, जो इसका पूरा रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रिब्यूटरीज इसे ज्वाइन करती हैं छोटी छोटी रिवर्स, ये कहाँ तक फैली हुई हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। अब कृष्णा रिवर देख लेते हैं। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर टू रीच द पे ऑफ द बंगाल। कृष्णा रिवर राइज करती हैं स्प्रिंग में, ठीक है। अब जैसे हमने बोला ये सीजन टू सीजन होती है, ठीक है, कुछ नदियाँ होती हैं जो सूख जाती हैं, ठीक है, तो ये राइज करती है महाबलेश्वर वाला जो एरिया है, और बे ऑफ बंगाल तक ये अपना रास्ता तय करती है। 1400 किलोमीटर्स ये लॉन्ग है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, मूसी, गटप्रभा, कोयना एंड तुगनभद्रा। ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय द, इनका जो पूरा रिवर सिस्टम है ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कावेरी रिवर ये ओरिजिनेट करती है, सब में यही याद करना है कि कहाँ से ओरिजिनेट करती है। ये ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट करती है कावेरी रिवर। एंड ये अपना जो बेसिन, अपना जो रिवर सिस्टम है वो शेयर करती है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है। और इसकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनका हम बारे में बात कर लेते हैं। दामोदर, ब्राह्मणी एंड बैतारनी एंड सुबर्णलेखा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो कावेरी रिवर को ज्वाइन करती हैं।
ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या होती हैं? ईस्ट फ्लोइंग, यहाँ हमने सारी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात कर ली। अब हम एक स्टार्ट करते हैं ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन। ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हम देखते हैं। यहाँ पे आप इसको कट करके वेस्ट कर लीजिएगा, ये हो गया है थोड़ा अपोजिट, एंड इसको कट करके करना है आपको ईस्ट। ओके, इस तरफ जितना भी है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाला है, इस तरफ वाला वेस्ट है। तो वेस्ट, देयर आर ओनली 2 लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सिर्फ 2 ऐसी लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो कि है नर्मदा और तापी। ये अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती हैं एंड दे हैव लेसर नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी कम है एंड ये इश्चरीज फॉर्म करती हैं एंड कैरी लेसर सेडिमेंट्स, और जो सेडिमेंट्स वाला एरिया है, जो पत्थर वगैरह है, वो कम कैरी करती हैं। यहाँ पे एस्चुरीज का मतलब कि ये जो फ्रेश वाटर है, जैसे ये रिवर्स है, इनमें फ्रेश वाटर फ्लो करता है, ये बाद में जाके कहाँ मिल जाती है? ओशन में, और ये फ्रेश वाटर ओशन में मिलके एकदम पूरा सॉल्ट वाटर बना लेता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। मैनी मेजर रिवर्स जैसे कि महानदी, यहाँ पे कावेरी कर लीजिएगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं एंड ये डेल्टास फॉर्म करती हैं एंड कैरी द लार्जर सेडिमेंट देन द वेस्ट फ्लोइंग। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर से ये ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, तारा पत्थर वगैरह, ये सब सिल्ट वगैरह, ये ज़्यादा कैरी करती हैं। तो ये डेल्टास फॉर्म कर लेती है। डेल्टास वो होते हैं कि ऐसी रिवर जो जाके किसी और बॉडी ऑफ द वाटर में मिल जाती हैं। जैसे मान लो ये कृष्णा है, ये किसी और रिवर में जाके मिल गई, या फिर किसी और लेक में जाके मिल गई, या किसी ओशन में जाके मिल गई। एस्चुरीज हमेशा ओशन में जाके मिलती है और सॉल्ट वो बना लेती हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंस। अब हम बात करते हैं लेक्स की। मोस्ट लेक्स आर द परमानेंट वाइल अदर कंटेन द वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ लेक्स परमानेंट होती हैं, हमेशा आपको भरी की भरी दिखेंगी, एंड कुछ होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में आपको उसमें वाटर भरा हुआ दिखेगा, बाकी टाइम में, समर के टाइम पे आप चले जाओ तो सूखी मिली पड़ेंगी। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और ये यहाँ पे हम जो अभी जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। स्पिल्स एंड द बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज, एग्जाम्पल चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। ये यहाँ पे जो स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून, जो लगून का मतलब क्या होता है? एक बॉडी ऑफ वाटर जो कि सेपरेट है, मतलब सेपरेट कर गई है जो बाकी बड़ी बॉडीज ऑफ वाटर होती है उनसे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोई नेचुरल बैरियर आ गया है। मान लो ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है एंड ये और कहीं क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इसके आसपास पहाड़ आ गया या कुछ ऐसा आ गया, बस इस छोटे से एरिया में वाटर है एंड ये एक नेचुरल बैरियर, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कुछ बिल्डअप किया गया है। इसको लगून्स कहते हैं। ये यहाँ पे ये पूरा इंडिया का मेजर रिवर्स के बारे में बताया गया है। ये आप में से कोई देखेगा नहीं, बट ठीक है, यहाँ पे मैप लगा दिया गया है। द सांबर लेक इन द राजस्थान विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक फॉर प्रोड्यूसिंग अ सॉल्ट। एंड अब यहाँ पे हम कुछ फेमस लेक्स की बात करेंगे, जैसे कि सांबर लेक राजस्थान में सॉल्ट वाटर लेक कहा जाता है, यहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम ऑफ द, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, एकदम फ्रेश वाटर पाया जाता है, सॉल्टी वाटर नहीं पाया जाता है यहाँ पे। हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेक्स, गुरु गोविंद सागर। एंड कुछ ऐसी हाइडल पावर हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स की वजह से जो है एक और लेक का फॉर्मेशन हुआ, जो कि गुरु गोविंद सागर के नाम से जानी जाती है। अब हम रिवर्स का रोल देख लेते हैं हमारी इकोनॉमी में। रिवर्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर, ये हमारा नेचुरल सोर्स है, नेचर के द्वारा जिस कंट्री को जितना सोर्स ऑफ वाटर मिला है, जितनी रिवर्स मिली है, वो उतना अच्छा है। सेटलमेंट्स ऑन द रिवर बैंक्स हैव डेवलप्ड इनटू द सिटीज़, और रिवर बैंक्स में आप देखोगे बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हो गई हैं। रिवर्स आर यूज फॉर द इरीगेशन, रिवर से ही पानी ज़्यादा इरीगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और बाकी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वाटर से होती हैं। एग्रीकल्चर में मतलब बहुत बड़ा रोल है ये रिवर सिस्टम का, जो कि नेशनल फिर एग्रीकल्चर, देखो रिवर से ही आपका सब सींचना वगैरह होगा, आपका एग्रीकल्चर, फिर वहाँ से जो ग्रेन आएगा उससे लोग सर्वाइव भी कर पाएंगे, और जो लोग सर्वाइव करके नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, कमाएंगे एंड ऑल दैट थिंग। हम देख लेते हैं रिवर पोल्यूशन, जो कि पानी को खराब करना, पानी को गंदा करना। रिवर वाटर इज अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड्स की वजह से। लेकिन डिमांड होना इज समथिंग एल्स, एंड उसको आजकल का जो डोमेस्टिक नीड बढ़ता जा रहा है, लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं घर में बाथिंग करते टाइम, या नल खुला छोड़ दे रहे हैं म्यूनिसिपल की बेवकूफ़ी के कारण, कि कहीं इतना ज़्यादा पानी जा रहा है और कहीं पानी ही नहीं पहुंच पा रहा है। इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं
वो अपना सारा केमिकल रिवर्स में रिलीज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर डिमांड की वजह से वाटर लेवल कम होना, अ हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस आर एम्प्टीड इनटू द रिवर अफेक्टिंग द रिवर्स सेल्फ क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, बहुत सारा जो लोड है, मतलब अनट्रीटेड सीवेज को साफ भी नहीं करा जाता है एंड पूरा का पूरा सीवेज रिवर्स में डाल दिया जाता है। और कुछ बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपना सारा केमिकल और जो अपना सारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इंडस्ट्री का, वो रिवर्स में डाल देते हैं, जो कि रिवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। रिवर की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जिसमें भी उसमें लाइव्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कंसर्न ओवर द राइजिंग पॉपुलेशन इन अवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर। और इसी की कंसर्न की वजह से, इसी पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है रिवर में, इसी की वजह से बहुत सारे एक्शन प्लान्स जारी किए जा रहे हैं ताकि रिवर्स को क्लीन किया जाए। इस तरीके से लोग, या फिर लोग ट्रैवल करते हैं तो जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो सारा रिवर में डाल देते हैं। एंड इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सारा कचरा रिवर में डाल देना, सारे केमिकल्स रिवर में डाल देना, एंड जो फिशेस वगैरह हैं, जो लाइफ उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।